दोस्तों, जब ट्रेन 100 से 120 की स्पीड में चलती है तो कब वो आंखों के सामने से होकर चली जाती है पता ही नहीं चलता। लेकिन जब ट्रेन लंबी होती है तो उसे देखने में अलग ही मजा आता है। वैसे भारत में ज्यादातर ट्रेन्स की लंबाई 600 से 800 मीटर ही होती है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी ट्रेन्स भी मौजूद हैं जिनकी लंबाई मीटर्स में नहीं बल्कि किलोमीटर्स में होती है। जी हाँ, ये सुनकर शायद आपके होश उड़ गए होंगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आज हम आपको दुनिया की कुछ ऐसी ट्रेन्स के बारे में बताने वाले हैं जो कि इतनी ज्यादा लंबी हैं कि इनको पहली बार देखकर तो किसी के भी होश उड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन ट्रेन्स के बारे में। नंबर 1, सिशेन साल्दाहना ट्रेन। दोस्तों, ये एक ऐसी ट्रेन है जिसका रिकॉर्ड अभी तक कोई ट्रेन नहीं तोड़ पाई है। दरअसल साल 1989 में साउथ अफ्रीका ट्रांसपोर्ट सर्विस के कुछ कर्मचारियों ने दुनिया की सबसे भारी और लंबी ट्रेन को पटरी पर चलाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया था। इस लंबी ट्रेन को लगभग 800 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक चलाया गया था। आपको बता दें कि इस ट्रेन में 600 से भी ज्यादा डब्बे जोड़े गए थे और इस ट्रेन को चलाने के लिए 9 जनरल इलेक्ट्रिक डीजल लोकोमोटिव का इस्तेमाल किया गया था और साथ में इमरजेंसी के लिए 4 डीजल के इंजन्स का इस्तेमाल किया गया था। इस ट्रेन को बनाने से लेकर चलाने तक के लिए साउथ अफ्रीका को 7 साल का इंतजार करना पड़ा था। इसी के साथ सन 1989 में अफ्रीका के लोगों ने इस ट्रेन को पटरी पर दौड़ाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया था, क्योंकि इस ट्रेन की लंबाई 1, 2 या 3 नहीं बल्कि पूरे 8 किलोमीटर थी। अगर कोई इस ट्रेन के एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल जाने की कोशिश करता तो उसको करीब 2 से 3 घंटे का समय लगता। नंबर 2, द रियो टिंटो रेलवे। दोस्तों, इस ट्रेन का नाम ऑस्ट्रेलिया की एक खदान के नाम पर पड़ा है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में एक खदान है जिसका नाम रियो टिंटो है। आपको बता दें कि इस खदान की अपनी प्राइवेट रेलवे है जिसका नाम द रियो टिंटो है। दोस्तों, ये एक तरह की मालगाड़ी है जिसका इस्तेमाल लोगों के लिए नहीं बल्कि खदान का सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है। इस ट्रेन से खदान का भारी मटेरियल ढोया जाता है। बता दें कि रियो टिंटो के नाम से इस रेलवे के पास कई ट्रेन हैं जो इस खदान के लिए काम करती हैं और उनमें किसी भी ट्रेन की लंबाई 2 किलोमीटर से कम नहीं है। रियो टिंटो में सबसे लंबी ट्रेन 2.4 किलोमीटर की है जिसका वजन 29,500 टन है। आपको बता दें कि रियो टिंटो मालगाड़ी ढोने वाला ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे हब है। नंबर 3, बिलीटन आयरन ओर ट्रेन। दोस्तों, ये ट्रेन भी ऑस्ट्रेलिया की ही ट्रेन है जिसकी लंबाई 2 या 3 किलोमीटर नहीं बल्कि पूरे 7.353 किलोमीटर है, यानी कि 7 किलोमीटर 353 मीटर। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भारत में चलने वाली मालगाड़ी से ये 10 गुना अधिक लंबी ट्रेन है। ये एक बार में 43,000 टन वजन को आराम से ढो लेती है। आप ये मान के चलिए कि ये ट्रेन 268 बड़ी कार्स को एक बार में ही आराम से ढो सकती है। इस लंबी ट्रेन में 403 डब्बे मौजूद हैं। इन डब्बों को अपनी आवश्यकता के अनुसार घटाया और बढ़ाया जा सकता है, यानी कि जरूरत पड़ने पर इन डिब्बों की संख्या 700 से अधिक भी की जा सकती है। ये सब जानने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि इतनी लंबी ट्रेन को खींचने के लिए किस तरह के इंजन का इस्तेमाल किया जाता होगा। तो आपको बता दें कि इस विशालकाय ट्रेन को खींचने के लिए किसी भी इंजन का इस्तेमाल किया ही नहीं जाता, बल्कि इसे खींचने के लिए 8 जनरल इलेक्ट्रिक डीजल लोकोमोटिव का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इस ट्रेन को खींचने के लिए 8 डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी सबसे मजबूत इंजन। और खास बात यह है कि इसे चलाने के लिए सिर्फ एक ही ड्राइवर का इस्तेमाल किया जाता है जो 300 घंटे तक का लंबा सफर तय करके इसे इसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। नंबर 4, सुपर वासुकी। दोस्तों, अगर अपने भारत की सबसे लंबी ट्रेन की बात की जाए तो अपने भारत में भी एक ऐसी ट्रेन है जिसकी लंबाई कुल 3.5 किलोमीटर है। दोस्तों, आपको ये बात पता ही होगी कि कोरोना काल के दौरान भारतीय रेलवे ने कई ट्रेन्स को बंद कर दिया था। ऐसे में भारतीय रेलवे ने इस बात का फायदा उठाते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया और इंडियन रेलवे के कई कर्मचारियों ने मिलकर 295 बोगियों को जोड़कर 5 इंजन की मदद से 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन को पटरियों पर दौड़ाया था। आपको बता दें कि इस ट्रेन को छत्तीसगढ़ के भिलाई से कोरबा तक चलाया गया था। जब इस ट्रेन को चलाया गया था तो लोगों की निगाहें इस ट्रेन से हट नहीं पा रही थी, क्योंकि भारतीय इतिहास में आज तक इतनी लंबी ट्रेन नहीं चली थी। हालांकि सुपर वासुकी से पहले 2 किलोमीटर लंबी एनाकोंडा और 2.8 किलोमीटर लंबी शीशनाग जैसी ट्रेनों को भी भारत में चलाया जा चुका है, लेकिन इन दोनों की ही लेंथ सुपर वासुकी से काफी कम थी। आपको बता दें कि सुपर वासुकी ट्रेन लगभग 26,000 टन वजन को ढोने की क्षमता रखती है। नंबर 5, यूनियन पैसिफिक ट्रेन। दोस्तों, यूनियन पैसिफिक ट्रेन्स की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो यूरोप में कई रेलगाड़ियां चलाती हैं
और अपनी रेलगाड़ियों को चलाने के लिए ये इलेक्ट्रिसिटी या फिर डीजल का इस्तेमाल नहीं करती। यूनियन पैसिफिक ट्रेन की अधिकतर ट्रेन्स तो ऐसी हैं जिसे आज भी भारतीय इंजन से चलाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि जब ये ट्रेन चलती है तो देखने वालों की आंखें थम जाती हैं। साल 2010 में यूनियन पैसिफिक ट्रेन के कुछ कर्मचारी देखना चाहते थे कि एक भारतीय इंजन की मदद से कितनी लंबी ट्रेन को खींचा जा सकता है। इसके लिए उन्होंने इस मालगाड़ी में इतने ज्यादा डब्बे जोड़ दिए कि ट्रेन की लंबाई 6 किलोमीटर से भी ज्यादा हो गई। आपको बता दें कि इसमें एक ही भारतीय इंजन लगाया गया था और उस भारतीय इंजन में इतना ज्यादा दम था कि उस इंजन ने अकेले ही 6 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी ट्रेन को खींच दिया। उस इंजन की खास बात यह थी कि वो कोयले से चलने वाला इंजन था और इस तरह यूनियन पैसिफिक ट्रेन ने दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन की लिस्ट में अपना नाम शामिल कर लिया। बता दें कि इस ट्रेन को टेक्सास से लॉस एंजलिस तक चलाया जाता है। नंबर 6, इक्कीबास्तूज रन ट्रेन। दोस्तों ये ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी मालगाड़ियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर शुमार है। दरअसल इस ट्रेन के बनने की कहानी काफी दिलचस्प है। इस ट्रेन को डेविड विलियम्स नाम के शख्स ने बनाया था। डेविड को उसके बॉस हेनरी ने एक प्रोजेक्ट दिया था। उसके लिए उसे 40,000 टन वजन को रसिया से करीब 1,100 किलोमीटर दूर लेकर जाना था। अब डेविड के लिए काफी मुश्किल टास्क था, लेकिन उन्होंने अपने 52 लोगों की एक टीम बनाई और 9 दिन में 439 डिब्बों को जोड़कर एक 7 किलोमीटर लंबी ट्रेन खड़ी कर दी। डेविड के काम को देखकर उनके बॉस हेनरी इतने ज्यादा इंप्रेस हुए कि उन्होंने डेविड और उनकी वाइफ को यूरोप के ट्रिप पर भेज दिया और उनकी 25% सैलरी भी इंक्रीज कर दी। नंबर 7, नॉरफॉक एंड वेस्टर्न रेलवे। दोस्तों जब भी लंबी ट्रेन की बात आती है तो उसमें अमेरिका का नाम कैसे पीछे रह सकता है। आप जिस लंबी ट्रेन को अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस ट्रेन की कुल लंबाई 7.5 किलोमीटर यानी कि 7 किलोमीटर और 500 मीटर है। ये लंबी चौड़ी ट्रेन 56,000 टन वजन को ढोने की क्षमता रखती है। ये एक मालगाड़ी है जिसमें अलग अलग तरह का सामान ढोया जाता है, लेकिन ज्यादातर इसे कोयला ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस भीमकाय ट्रेन को चलाने के लिए कुल 6 जनरल इलेक्ट्रिक डीजल लोकोमोटिव की जरूरत पड़ती है। अगर इस ट्रेन के डब्बे की बात करें तो इसमें कुल 510 डब्बे जोड़े गए हैं। दोस्तों जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इसका इस्तेमाल अमेरिका के नॉरफॉक से अमेरिका के पश्चिमी रेलवे तक किया जाता है। नंबर 8, BNSF रेलवे। दोस्तों ये ट्रेन भी अमेरिका की ही ट्रेन है और ये भी एक मालगाड़ी ही है। इस ट्रेन को लॉस एंजलिस से क्लोविस तक माल ढोने के लिए चलाया जाता है। इस ट्रेन में कुल 460 डब्बे हैं और इस ट्रेन की लंबाई लगभग 4 किलोमीटर है। आगे से देखने में ये ट्रेन काफी अट्रैक्टिव लगती है। इसका ऑरेंज कलर लोगों का ध्यान इस ट्रेन की तरफ खुद ब खुद खींच लेता है और इसके बाद जब 4 किलोमीटर लंबी ट्रेन को लोग अपनी आंखों के सामने चलता देखते हैं तो जब तक ये ट्रेन वहां से चली नहीं जाती तब तक उनकी आंखें इस ट्रेन को निहारती ही रहती हैं। इस ट्रेन को 3 जनरल इलेक्ट्रिक डीजल लोकोमोटिव से चलाया जाता है। दोस्तों भले ही ये ट्रेन 4 किलोमीटर की ही हो, लेकिन इसकी वजन ढोने की क्षमता बहुत ज्यादा है। ये एक बार में करीब 50,000 टन तक वजन को आसानी से ढो सकती है, क्योंकि इस ट्रेन की बिल्ड क्वालिटी बाकी मालगाड़ियों से कहीं ज्यादा बेहतर है। आपको बता दें कि BNSF रेलवे के पास एक नहीं बल्कि ऐसी कई ट्रेन मौजूद हैं जो कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती हैं। तो दोस्तों ये हैं दुनिया में मौजूद अलग अलग देशों के पास सबसे लंबी ट्रेन्स। आपको किस देश की ट्रेन सबसे ज्यादा क्षमता वाली लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।